हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एग्जांपल का एक्सरसाइज 9.3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बेसिकली। सो ट्रिकी होंगे, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लगे आप लोगों को पहली बार में टाइम कंज्यूमिंग करने में। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। या सो let's do it. Let's read it first of all. What it is saying, try to understand. PQRS is a square. Okay, well and good. T and U are respectively the midpoints. Okay, great. PS and Q are midpoints of PS and QR. Okay, find the area of triangle OTS. We need to find out the area of this triangle OTS. If PQ is 8, okay, this PQ is 8, it is 8 centimeter. That they are midpoints, so this would be 4 centimeter, and this will be again 4 centimeter. Now we need to find out the area. Okay, and O is the point of intersection, so I can directly say that O is the midpoint, but we're gonna prove it first. Okay, we'll prove it as this angle would be 90 degree and this will be 90 degree. This angle would be equal to this angle, and 4 we know they are equal, so I can say triangle OUQ is congruent to triangle OTS. Hence OT is equals to OU. Okay, so this would be 4. Area of triangle OTS is half into 4 into 4, which means it is 8 centimeter square. Okay, it is a pretty easy one. पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आई ना? कॉन्ग्रुएंसी मैंने इधर ही बता दी डायग्राम, ठीक है, वो समझ में आनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट बता दिया। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। ओके, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें अपन प्रॉपर्टीज देखो, अब अपन का देखने का नजरिया बदलेगा। व्हाट आर द साइट will be changed. Now let's see. APC is equals to BPC, क्योंकि PC पे है तो area of triangle APC is equals to area of triangle BPC. easier one. अब देखो, अब आएगी तकलीफ। अब थोड़ी सी गर्दन को टेढ़ी करो और ये देखो ACD, ध्यान से ACD और AQD। अब इधर अपन को दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू CQ, यानी BC है। BC को एक्सटेंड किया तो CQ विल बी पैरेलल टू AD और AD पैरेलल है तो ACDQ आपका पैरेललोग्राम होगा। इधर लिख सकता हूं मैं ACDQ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? AC पैरेलल टू CQ एंड AC इक्वल टू CQ। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल देख लिया अपन ने, सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं और अपना वो भी सेम है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD। ठीक है, नाउ अब देखो दोनों ट्राइंगल है ADQ और ACD, इन दोनों में ये वाला ट्राइंगल APD कॉमन है तो माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल APD। तो ये अपन को मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP and this would be area of triangle DQP. So अपन को एरिया ऑफ ACP अपन को पता है कि BPC के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। Hence proved। बड़ा ही आसान था। मैंने कहा कि देखने का नजरिया बदलेगा। देखना है क्वेश्चन को, डायग्राम्स को निकालना है, अब ऐसे ही सोचना पड़ेगा। इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस which you need to develop and it would be developed
only and only by practicing more and more questions. The more questions you practice, the more develop will be your brain and will be your thinking. तो ऐसे सोचना है, क्योंकि बोर्ड्स में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो कि पूरे 100 के लिए एम कर रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन जरूर होगा जो कि ऐसा टेढ़ा होगा, जो कि नॉर्मली बुक से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा इन्फ्लुएंस, वो थोड़ा सा नया आएगा और वो आप लोगों के ब्रेन टेस्टिंग के लिए ही दिया जाता है पेपर में. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ. दैट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, वो बहुत ही आसान था. इसको देखते हैं. PSDA is a parallelogram. Okay, it is looking QR is taken on Q and R are the PS such that PQ वगैरह है, तो PQ is equals to, ये सारे इक्वल है तो ये 1/3 है और पैरेलल भी है. PA is equals to QB और RC. तो अपन को बताना है ट्राइंगल PQE, this small triangle, and this CFD, ये अपन का एरिया इनका बराबर है, ये अपन को बताना है. सो इफ आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल ओनली. तो बस क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है और आंसर लेना है. देखो तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे, हाउ विल आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट. आई वुड बी सजेस्टिंग, देख क्यों PQ इज इक्वल्स टू AB. तो PQ देखो किस किस के बराबर है, मैं इधर लिखता हूँ. PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD. ये 6 होंगे, 6 इक्वल है. सो CD, अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये अपन को पता है. अगर मैं ये वाला एंगल Q और एंगल C इक्वल प्रूव कर देता हूं, देन माय ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. देन माय ट्रायंगल वुड बी कॉन्ग्रुएंट. इट इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे आएगा. तो अब अगर अपन को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे. देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूं एंगल QPE इज इक्वल्स टू एंगल CDF ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, बड़ा ही आसान है. तो नाउ एंगल PDE इज इक्वल्स टू एंगल EBC. देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. फिर से नाउ एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल FCD. कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ एंगल PQE इज इक्वल्स टू एंगल FCD. दिस इज माय स्टेटमेंट. ठीक है, आई बात समझ. नाउ इन ट्राइंगल PQE एंड ट्राइंगल CFD, नो DCF, नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखना ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं होती. एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल D, PQ इज इक्वल्स टू CD और एंगल PQE इज इक्वल्स टू एंगल DCF. तो बाय ASA triangle PQE is congruent to triangle DEC DCF लिख लो इसको. ठीक है, सो एरिया ऑफ देम विल बी इक्वल. बड़ा ही आसान है. ठीक है, दैट वाज सिंपल, प्रीटी सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Now let's see this. X and Y are points on side L and N such that LX, okay, again that basic thing it is repeated कि L और X ये इक्वल है, यानी LX equals to 1/3 of LN. Now through X a line is drawn parallel to LM. LM के parallel है XZ. और prove that we need to find area of triangle LZY, this bigger one, and parallelogram MZYX. देखो दोनों में सबसे पहले मैं बताऊं बेसिक थिंकिंग ये रखो कि कौन सी चीज आप लोगों के पास कॉमन है. सबसे पहले सिंपली देखो, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देख पा रहा हूं कि मेरे पास ये वाला ट्राइंगल जो है ये कॉमन है, क्या है, ये वाला ट्राइंगल कॉमन है. तो अब अगर मैं
ये एक्स एम जेड और एल एक्स जेड को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं या इक्वल एरिया निकाल लेता हूं किसी तरीके से, तो वो अपन का अपन इसमें ऐड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो इक्वल है क्योंकि एक्स जेड इज पैरेलल टू एल एम विच इज सेड टू अस कि एक्स से एक लाइन पैरेलल बनाई गई है। तो अपन यहां पे आसानी से लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एक्स जेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एक्स जेड। किस तरीके से? एल एम इज पैरेलल टू एक्स जेड, थ्योरम लिख लेना, ये अपन की पैरेलल दी हुई है। सो एडिंग ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड ऐड कर रहा हूं मैं इन दोनों में, ऑन बोथ साइड, देन आई वुड गेट area of triangle LXZ plus area of triangle XYZ is equals to area of triangle MXZ plus area of triangle XYZ. Then here I will get L, area of triangle LYZ is equals to area of quadrant MXYZ. This is all I need to prove. यही तो मेरे को निकालना था। So let's move on to next. This is a really easy question. देखो फटाफट करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ABEF सम, देखो इधर मैं आंसर लिखूंगा सीधे ABEF, अपन को ABCD 90 दिया हुआ है, ABEF सेम पैरेलल लाइन बिटवीन, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now ABD half of ABCD 45 centimeter square. BEF half again of ABEF, तो उसका 45 है, उसका 45 सेंटीमीटर। That's it. बहुत ही आसान था ये तो, मतलब बिल्कुल मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है और कुछ है ट्रिकी, तो बस ये थ्योरम लिखना है, स्टेटमेंट्स लिखना है आपको, एरिया और फिर वैल्यू लिख देना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। नाउ इन दिस वी गॉट अ कंस्ट्रक्ट, एक कंस्ट्रक्शन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मैं उस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इन ट्राइंगल ABC D is midpoint, D हो गया, AB is any point, P is any point on BC such that CQ, अब अपने पास है CQ जो है वो पैरेलल है PD के, CQ जो है पैरेलल है PD के, तो यहाँ पे ये पैरेलल है साइड, तो अपन को प्रूफ करना है BPQ is half of ABC, ये अपन को प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे इधर, सोचो कुछ, मतलब देखो अब मैं इधर क्या करता हूँ, C और D को ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ एरिया ट्राइंगल्स बनेंगे, इधर ट्राइंगल बनेंगे ताकि मेरे पास वो CQ और DP पैरेलल है, तो मैं उसको यूज कर सकूं, यहाँ पे क्यों यूज कर सकूं। हाँ, तो क्या यूज करना है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP तो है इसी अपने पास। नाउ फाइंड आउट कि क्या अपन कॉमन ऐड कर सकते हैं, कुछ किस तरीके से, कुछ ढूंढो, मतलब एक थिंकिंग दो, क्वेश्चन को एक थॉट दो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अपन करना क्या चाहेंगे, क्या मतलब, एक बार वीडियो पॉज करो और फिर सोचो कि कैसे, हाउ वुड इट हैपन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ इट। तो गाइस, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि कैसे क्या करना है, कुछ वीडियो चालू करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने बताया नहीं आंसर, देखो यहाँ पे D जो है मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है, CD को अपन ने ज्वाइन किया, ज्वाइन CD, तो नाउ CD इज मीडियन, मैं कह सकता हूं क्योंकि मिड पॉइंट है और वो है, CD इज मिड पॉइंट मीडियन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो BCD, अब नाउ इट इज वेरी सिंपल नाउ, देखो BCD में अपने पास ये वाला जो एरिया है ये BDP, और अपन को क्या प्रूफ करना है, अपन को BPQ यानी ये वाला ट्राइंगल। तो देखो अब DP is parallel to CQ, so I can write
इट है, देखो ज्वाइन कर देते हैं इसको। सो कैन क्लियरली राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP is equals to area of triangle QDP. Area of triangle CDP is equals to area of triangle QDP. ध्यान से देखना, please wonder, area of triangle CDP is equals to area of triangle QDP. QDP, ठीक है। Now let's write out, देखो अभी आ गया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BP, उसको लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो अब CDP को इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP is equals to half area triangle ABC। तो अब ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equals to half एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, hence proof। ठीक है, इजी, आसान था। लेट्स मूव ऑन। थिंकिंग कुछ सोचा होगा आप लोगों ने भी, क्या सोचा कमेंट सेक्शन में बताना मेरे, ये क्या आप लोगों ने की क्या थिंकिंग प्रोसेस था इसी से, क्योंकि करते जाओगे ना तो ही डेवलप होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। और मैं चाहूंगा कि अगली एक्सरसाइज जो है वो आप लोग पहले से ही होमवर्क में करके रहो। तो क्या करना, नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में एक और PDF का लिंक होगा, उसमें होगी आपकी एम्प्टी सिर्फ क्वेश्चंस की PDF, ठीक है। जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये PDF मैं आपको एम्प्टी दूंगा जिसमें सोल्यूशन नहीं होगा, तो उस पे जाना, वो लिंक एक बार खोल लेना, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बार कर लेना। और अगर मैं भूल जाता हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे भूला है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में रिमाइंडर दे देना, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें रिमाइंड दे देना, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो अभी पोस्ट कर दूंगा वो PDF अभी दे देता हूँ, और जब भी वीडियो है, ठीक है। सो ठीक है, उस पे तो मैं दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। उससे क्या होगा, हाँ पहले उससे क्या होगा ना, PDF एक बार ट्राई कर लोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस, कि आप लोगों ने एक बार वो थिंक कर रखा है, प्रोसेस है आपके अंदर, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन रिलेट कर पाओगे कि इसका आंसर क्रॉस चेक करके, ठीक है अपन ने सही किया, हो गया अपना, आप लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लाओ, और उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, खुद सोच रहे हैं, गूगल वगैरह मत कर लेना, खुद सोचो, खुद करो, फिर मैं बताने वाला हूँ आंसर, तो नहीं आया तो उसकी कोई बात है नहीं, ठीक है। लेट्स डू दिस वन नाउ। ABCD इज अ स्क्वायर, ओके, इट्स ग्रेट, ABCD इज अ स्क्वायर, E और F उसके मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, एंड BC and CD R इज मिड पॉइंट ऑफ EF को ज्वाइन किया, R अपन को प्रूफ करना है AER और AFR का कि इक्वल एरिया इक्वल होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू इन ट्राइंगल, अपन को पता है ER और RF इक्वल है, AR और AR कॉमन है, तो अगर मैं AE और AF को इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, AE और AF को मैं इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो मेरे पास रहेगा ऐसे ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, है ना, एक तो कि मैं AE और AF की वैल्यू निकाल लूं फर्स्ट, और एक है कि मैं कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को प्रूफ कर दूं। तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, पहला इधर कॉन्ग्रुएंसी वाला देखो, BEA एंड ट्राइंगल DFA, ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, और BE इज इक्वल्स टू DF, क्योंकि स्क्वायर है और हाफ है तो दोनों सब कुछ है, तो बाय SAS ट्राइंगल BEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFA, ठीक है। तो बाय CPCT AE इज इक्वल्स टू AF। अब AE इज इक्वल्स टू AF हो गया। एक और तरीका,
देखो ए बी की अपन इधर अज्यूम कर लेते हैं, ए बी अपने पास ए है, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, 2a बोल दो इसको, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो ये a है एंड दिस वुड बी अगेन 2a, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी a, ठीक है। 90 डिग्री एंगल है दोनों, प्रीटी सिंपल। तो अब यहां से अगर आप ए ई निकालोगे, ए ई आएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच मीन्स √5a, और ए एफ निकालोगे तो 4a स्क्वायर a square which means √5a. This means AE is equals to AF. Now, ठीक है, दूसरा तरीका, in triangle AER and triangle AFR, ठीक है, AE is equals to AF, ER is equals to RF and AR is equals to AR. So triangle AER is congruent to triangle AFR. Hence, area of triangle AER will be equal to area of triangle AFR. ठीक है, this is it. Let's move on to next one. Okay, ये क्या कह रहा है, देखो, O is any point on diagonal PR, PQRS का है, और PSO एंड PQO का एरिया अपन को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें भी एक और कंस्ट्रक्शन है, देखो ध्यान से कंस्ट्रक्शन को, और फिर बड़ा ही आसान हो जाए, ज्वाइन SQ। व्हाट वी नीड टू डू इज ज्वाइन SQ, ज्वाइन SQ, क्योंकि पैरेललोग्राम है, M वुड बी द मिड पॉइंट, M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा SQ का, M इज मिड पॉइंट ऑफ SQ, ठीक है। नाउ M अगर मिड पॉइंट है तो OM क्या होगा, मीडियन होगा, OM इज मीडियन, और PM भी मीडियन होगा, PM इज ऑल्सो मीडियन, ठीक है। तो अब इससे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PMS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ and area of triangle OSM equals to area triangle OQM। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो लेट्स ऐड देम 1 प्लस 2, मेरे को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो मिड पॉइंट है M, एरिया ऑफ ट्राइंगल SPM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल MOS is equals to area of triangle PMQ plus area of triangle OMQ, तो ये अपन को मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल POS is equals to area of triangle POQ। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, हेंस प्रूफ। देखा, बड़ा आसान था, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन, बस दिमाग में एक लाना था कि मिड पॉइंट लाना है, और मीडियन, फिर मीडियन वाले बात हो, सब कुछ कर ही देंगे अपना, ठीक है, तो मीडियन वाले तक लिख देगा। लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, और ये क्वेश्चन आप लोग खुद सोचो एक बार, थिंक ऑफ इट, बहुत आसान है, मतलब अभी पीछे ही यूज किया है इस कंसेप्ट को, बिल्कुल इजी। सोचो एक बार, प्लीज वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोगों ने पॉज करके सोच लिया होगा, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ABCD is a parallelogram in which BC is produced to tell E। ओके, you might, हम लोगों को डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा डायग्राम, थोड़ा मेरे पीछे छुप जाएगा डायग्राम, है ना, एक काम करें, मैं ठीक है, देखो BC is produced to CE, BC is produced to CE। now अब देखो कि CE is equals to BC यानी AD के बराबर होगी ऑब्वियसली। अब अपन ने निकाला था कि AE इंटरसेक्ट CD एट F, ये F है। नाउ अब देखो ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक्सटेंड किया है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके, इसमें नहीं जा रहा वर्टिकली में, क्यों, क्योंकि मेरे को DF और C में उसमें रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो अपन चल देंगे इधर एंगल A और एंगल दिस वाले में,
ये बड़ा एंगल में, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल EFC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADF एंड इन ट्राइंगल EFC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इस बार AB पे AD इज इक्वल टू C, E इज इक्वल टू BC, ठीक है, साइड्स है। तो बाय ASA ट्राइंगल ADF is congruent to triangle EFC, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं DF is equals to CF, यानी F is मिड पॉइंट, F is मिड पॉइंट। तो ठीक है, अब अपन को दिया हुआ है एरिया ऑफ DFB। देखो अपन को पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, अपन को दिया हुआ है DFB का एरिया 3, ये मिड पॉइंट है अपना पास, मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ BCD इज 2 into एरिया ऑफ ट्राइंगल BFD विच इज 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 6, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहता है? इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD, L is the midpoint of BC, L अपना मिड पॉइंट है, BC का है, उसका नहीं है, PQ का, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। और अपना AB को प्रोड्यूस करा है अपन ने, तो वो P पे मीट कर रहा है, एंड Q को CD को प्रोड्यूस किया तो वो Q को मीट कर रहा है। अब हमको प्रूफ करना है कि एक तो अपना ये पैरेललोग्राम बन रहा है APQD, वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD के, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये एरिया कॉमन है, ये पूरा एरिया। मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं और इस एरिया में ऐड कर दूंगा इसमें, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल CLQ एंड ट्राइंगल CLQ BLP, देखो पैरेलल है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, CL इज इक्वल टू एंगल LB, क्यों? L इज मिड पॉइंट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल से CLB इज इक्वल टू एंगल PLB VOA, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अपने पास है B इज मिड पॉइंट, B इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो बाय ASA ट्राइंगल CLQ is congruent to triangle BLP। आई बात समझ? नाउ देखो अब एरिया एडिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ट्राइंगल मत लिखो, एरिया लिखो, एरिया APLCD, तो ये आ जाएगा दो बोथ साइड, तो एरिया ऑफ ABCD is equals to area APQD, hence proved। आई बात समझ? बहुत ही इजी था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी और एक कंस्ट्रक्शन है, मतलब सोचने वाला कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से बनेगा। इधर दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके बस सोचना। ABCD अपना क्वाड्रिलेटरल है और अपन को मिड पॉइंट्स दिए हुए इसके, और वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी PSRF इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अपन को बताना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PSRF
इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये अपन को प्रूव करना है। तो सोचो एक बार, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसमें, कुछ एक दो चीज ज्वाइन करनी है, उसको सोचो और फिर बताओ मेरे को एक बार आंसर। वीडियो पॉज करो और सोचो। ओके गाइस, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, सुनो। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है, बीडी को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन टू प्रूव लिख लिया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीडी, और यहां से लाओ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डाला। Let's say this point is x and this point is y. AY is perpendicular to BD. ठीक है? अब प्रूफ दे। इन ट्राइंगल ABD, S and R are midpoints. मिडपॉइंट है, ठीक है? सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम, इधर ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर लाया, ये x है, ये y। तो मिडपॉइंट थ्योरम से मैं कह सकता हूं SR is parallel to BY. SR is parallel to BY. Now इन ट्राइंगल ABY, छोटा ट्राइंगल देखो, उसमें EBY SY is parallel to BY, SX is parallel to BY, ठीक है? SX is parallel to BY, और क्या गया? This and S is midpoint. S is midpoint. तो by converse of midpoint theorem, x is also midpoint. X is also midpoint. तो x किसका, यानी ax is equals to xy। ये भी एक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है, ठीक है? नाउ ax मेरा पता चल गया है मेरे को, तो अब ऐसे ही सारी जगह मतलब सिमिलरली करके लिखेंगे अपन। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ASX मत लिखो। देखो SR अपन को पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AX, परपेंडिकुलर ही होगा वो, AX इंटू SR, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equals to half into AY into BD, ठीक है? अब देखो AX कितना है, हाफ ऑफ AY, AX is equals to half of AY into SR, तो वो है हाफ ऑफ BD। तो एरिया ऑफ ASR, देखो ज्वाइन कर लिया, ये परपेंडिकुलर, ये x है, ये y है। एरिया ऑफ ASR is 1/4 times एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है? नाउ ज्वाइन करते हैं, तो इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एरिया ऑफ RDF is 1/4 area of triangle ACD, area of CFP is equals to 1/4 area of triangle BCD, area of BPS is 1/4 area of, ये देखो इसमें इनको भी ज्वाइन कर दो इधर, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है? एडिंग 4 इक्वेशन, एडिंग चारों को ऐड कर दो, तो ASR RDF CFP, ASR RDF
ये सब इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PSRF। ठीक है, अब ये 1/4 आ रहा है आपके पास, देखो 1/4 आ रहा है। ABD प्लस BCD हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD प्लस हाफ, और ऐसे सिमिलरली हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास पूरा 1। देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, हाफ ऑफ ABCD लिख दिया ना, वो हाफ ऑफ ABCD नहीं होगा। देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और ढंग से दिखाता हूँ। ठीक है, तो इधर देखो 1/4 बाहर लिया, ABD प्लस BCD, this plus this area of ABCD, and ACD plus ABC area of ABCD। ठीक है, तो ये अपने पास आता है हाफ ऑफ एरिया ABCD, हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, तो यहां से आप देखो, आप अपने पास स्पेस तो है नहीं, देखो इधर लिख देता हूं, थैंक यू मैं। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD माइनस पैरेललोग्राम को इधर ले जाओ और माइनस हाफ एरिया ABCD करोगे इज इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम PSRF। सो एरिया ऑफ PSRF इज हाफ एरिया ऑफ ABCD। क्या, हाफ एरिया ABCD, हेंस प्रूफ। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचो और लगे रहो। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। कोई भी डाउट है, थोड़ी सी मैंने बोला था ट्रिकी एक्सरसाइज, कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और मिलते हैं फिर। अभी के लिए टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूं, टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे, बाय।